अलग अलग राज्य, अलग अलग रणनीतियां। जहां सरकार है वहां का प्लान अलग, जहां विपक्ष में है वहां की अलग रणनीति। मध्य प्रदेश में बड़े धुरंधरों को मैदान में उतारा है तो राजस्थान की रणनीति जुदा है। छत्तीसगढ़ के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन सभी राज्यों में चेहरा एक ही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा। कृपा करे मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है। वो भी तब बनी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बागी विधायक लेकर बीजेपी के पाले में चले आए। यानी बीजेपी के लिए रास्ता कठिन है। राजनीतिक इतिहास गवाह है कि जब जब रास्ता कठिन रहा है, बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड चलाया, मोदी मैजिक। हमारा एक ही नेता है, कमल। हमारा एक ही उम्मीदवार है, कमल। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल को जिताना। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने बिलासपुर से की है। बिलासपुर विधानसभा में चुनाव जाति पर होता है। जाति की रणनीति ही चुनाव में हार जीत तय करती है। वो बहनों में भी फूट डालना चाहते हैं। उनको लगता है बहनें संगठित हो गई तो इनका तो खेल पूरा। इसलिए ये माताएं बहनें संगठित ना हो, जातिवाद में उनको तोड़ा जाए, भांति भांति के तर्क दर करके उसमें विभाजन कर दिया जाए, भांति भांति के झूठ फैला दिए जाए। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 3 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर जोगी कांग्रेस है। हर राजनीतिक दल की नजर बिलासपुर जिले पर रहती है। 3 अक्टूबर को एक बार फिर पीएम मोदी जगदलपुर के दौरे पर छत्तीसगढ़ वापस आएंगे। राहुल गांधी ने भी हाल ही में बिलासपुर का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की बात छेड़ी। दलितों को, आदिवासियों को, भागी महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। 2023 के लिए तैयारियों में बीजेपी सबसे पहले 21 खास सीटों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जहां से वो 2018 चुनाव में ये सभी सीटें हारी थी। यहां तक कि 2013 में भी इनमें से 16 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इन 21 सीटों पर जहां बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, 10 सीटें एसटी के लिए, 1 एससी के लिए और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2000 में राज्य के गठन के बाद से चुनावी नतीजों पर नजर डालें, 2003 में बीजेपी को 50 सीटों पर, कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। 2008 में बीजेपी को 50, कांग्रेस को 38 सीटें मिली। 2013 में बीजेपी को 49, कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली। 2018 में बीजेपी को 16, कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई। 3 चुनावों में लगातार सरकार बनाने के बाद 2018 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद सीएम सीट की लड़ाई के लिए बीजेपी ने सीएम के भतीजे को ही उतार दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को भूपेश बघेल के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किया है। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं। विजय बघेल, जो बीजेपी की 21 सदस्यीय पोल मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख हैं, उन्होंने 2008 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन सीट से हराया था। हालांकि 2013 में विजय बघेल भूपेश बघेल से हार गए थे।
विकास के मुद्दे पर भी छत्तीसगढ़ की जनता से वोट मांगा जाएगा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी, जिनमें 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाएं से लेकर 7,600 करोड़ की दूसरे विकास कार्य शामिल हैं।